नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेश शिक्षा में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। पिछली क्लास जो हम ले रहे थे वो संधि का था, तो उसमें से अभी लगभग सारी स्वर संधियाँ ख़त्म हो चुकी थी, एक संधि को छोड़कर, जो था अयाद संधि। आज हम उसी अयाद संधि को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अयाद संधि। हमारा टॉपिक है आज का अयाद संधि। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आप सभी से कि जो स्वर संधि होती है वो स्वरों के मेल से होती है। इसी में हमने आपसे ये भी कहा था कि हमारे 11 स्वर जो कि आपस में मेल करेंगे, सभी एक दूसरे से मेल करेंगे, तो इसमें लगभग सारे स्वरों का मेल हो चुका था। कुछ स्वर बचे थे जिनका मेल नहीं हुआ था। आप ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगे पुरानी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वरों का मेल हुआ था। आज हम देखते हैं कि अयाद संधि में स्वरों का मेल किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। हमारे जो स्वर बचे थे उसमें से ये था ए, आई, ओ और औ। ये 4 स्वर बच गए थे जिनका मेल हम नहीं करवा पाए थे बाकी अन्य 10 स्वरों से। एक एक का मेल 10 स्वरों से, बाकी अन्य स्वरों से नहीं हुआ था। आज हम देखते हैं कि इनका मेल हम जब अन्य स्वरों से कराते हैं तो क्या होता है। चलिए पहले शुरू करते हैं कि ए का मेल। ए जब किसी या कोई भी अन्य स्वर से जुड़ता है, जब ए कोई भी अन्य स्वर से जुड़ता है तो ए आई बन जाता है। ए आई बन जाता है, नंबर 1। दूसरी बात, आई के साथ में ए का हो गया। आई के साथ में जब कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर, कहने का मतलब ए के बाद में ए भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ए के बाद में ए हो या ना हो, कोई अन्य हो, 10 और भी कोई हो तो भी आई हो जाएगा। यहाँ पर आई के साथ में भी वही चीज़ है। यहाँ पर आई क्या बनाएगा? आई बनाएगा। आई बनाएगा। तीसरी बात, हम इसका करा चुके हैं, बाकी अन्य 10 स्वर से कोई भी अन्य स्वर, मतलब 10 हो गए इसमें, और दूसरा इसका भी करा चुके हैं। अब मुझे ओ का करवाना है, तो ओ जब कोई भी अन्य स्वर से मेल करेगा, अन्य स्वर से मेल करेगा तो क्या बन जाएगा? ओ औ बन जाएगा। ओ औ बन जाएगा। और चौथा औ। औ जब कोई भी स्वर से मेल करेगा तो ये आओ बन जाएगा। आओ बन जाएगा। महत्वपूर्ण बातें यही हैं, आपको यही याद रखना है कि जब ए का मेल किसी अन्य स्वर से हो, या ए का मेल ए से ही हो, तो इस अवस्था में ए आई बन जाता है। और आई का मेल जब किसी अन्य स्वर से हो, या फिर ए का मेल ए से ही हो, तो ए आई बन जाता है। ओ का मेल इसी प्रकार से कोई भी अन्य स्वर, या फिर ओ का ओ से ही हो रहा हो तो वो औ बन जाता है। और अगर आओ का मेल कोई भी अन्य स्वर से या खुद आओ से ही होता है तो वो आओ बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं हम परिभाषा की
कि अयाद संधि की परिभाषा क्या होती है। अयाद संधि की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा में कहा जाता है कि जब ए, आई, ओ और औ, जब ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो क्रमशः ए के स्थान पे आई के स्थान पे आय, ओ के स्थान पर औ और आव के स्थान पर आव हो जाता है। औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये होती है अयाद संधि की परिभाषा। चलिए देखते हैं परिभाषा, देखते हैं एक बार। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो क्रमशः ए के स्थान पर आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा आव के स्थान पर आव हो जाता है। इसको आप नोट कर लें, याद कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको इरेज करते हैं हम। इसके बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं और फिर उनमें हम संधि करके देखते हैं कि संधि किस प्रकार से करते हैं, संधि होती कैसे है। चलिए हम कुछ उदाहरण नोट कर लेते हैं। कुछ उदाहरण मैंने ले लिए हैं, पहले से लिख रखे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अब हम देखते हैं कि इन उदाहरणों में संधि हम कैसे करेंगे। चलिए हम पहला देखते हैं। उदाहरण है पौ योग अन। हम आपको इससे पहले जो संधियाँ पढ़ाई गई हमें बताए थे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रथम शब्द है उससे हम स्वर को अलग करेंगे। सॉरी, शब्द नहीं, पद, जो प्रथम पद है उससे हम स्वर को अलग करेंगे। तो पा हलंत लग जाएगा और ये अ हो जाएगा। योग आ, योग ना कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने आपसे कहा था कि जब औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, ओ के बाद औ के बाद आ रहा है। जब ओ के बाद औ के बाद अन्य स्वर कोई आता है तो औ आव में बदल जाता है। बाकी हम ऊपर से ऐसे ही नोट कर लेंगे। और इधर अब देखते हैं हम कि ये आधा पा है, हलंत लगा हुआ है, इधर आ है जो कि दीर्घ है, तो ये इसको योग करके ऐसे बना देगा। और वा आधा है और उसके बाद में आ रहा है स्वर, तो ये वा को आ योग करके पूरा वा बना देगा और पीछे का ना। तो जो हमारा शब्द बनेगा वो बन जाएगा पावन। पौ योग अन से हमारा शब्द बन जाएगा पावन। ऐसे ही हम एक और शब्द लेकर देखते हैं। चलिए हम शब्द लेते हैं उदय योग आ। इसमें देखते हैं कि प्रथम पद से हम स्वर को अलग करेंगे। प्रथम पद से हम स्वर को योग अलग करेंगे और आ ऐसे लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि जब ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जब ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए आई बन जाता है। ए आई बन जाता है। बाकी हम ऊपर से नोट कर लेंगे ऐसे ही। अब हम देखते हैं कि दा हमारा आधा है और उसके बाद हरस आ है, तो ये आ इसमें मिल जाएगा और इसको पूरा करेगा। ये पूरा दा हो जाएगा। और इधर या आधा है, उसके बाद में आ पूरा है,
तो ये आ मिल करके या को पूरा कर देगा और ये या बन जाएगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा उदय, एक शब्द उदय बन जाएगा और इसमें शब्द पावन बन जाएगा। हम आखिरी उदाहरण देखते हैं। लिखा हुआ है प्रसव धन इका, प्रसव धन इका। इसमें भी वही काम करते हैं कि पहले पद से हम स्वर को अलग करते हैं। यहाँ पे स्वर औ हो जाएगा बाहर, इधर इका। जब औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो औ हमेशा आओ में बदल जाता है। इधर शब्द हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ऊपर से भी ऐसे ही आ जाएगा, नोट हो जाएगा। अब हम आधा शा और आ, तो ये इसको पूरा कर लेगा, प्रशा हो जाएगा। और वा है और ई है, तो वा पर ई की मात्रा लग जाएगी, छोटी ई है, हर्ष ई, वी और का इधर हो जाएगा। तो जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा प्रशाविका, प्रशाविका बनेगा। इस प्रकार से हम सारे उदाहरण को देखेंगे, करेंगे और ऐसे ही जो अयादि संधि होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF नोट्स को भी देख सकते हैं और भी अधिक उदाहरण, परिभाषा और बाकी सारे जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी इस संधि से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।